नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं सच समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। करनाल जिले की सड़कों की हालत बद से बदतर, प्रशासन व सरकार के दावे हुए खोखले। करनाल जिले की ऐसी बहुत सी पुरानी सड़कें देखी जा सकती हैं जिन पर ट्रैफिक तो क्या, पैदल राहगीर को भी ध्यान पूर्वक निकलना पड़ता है। बारिश का मौसम आने ही वाला है और जैसी बारिश आएगी जो बड़े बड़े खड्डे हैं उनमें ट्रैफिक फंसेंगे व छोटी छोटी ट्रैफिक लगातार गिरेंगी। दुर्घटनाओं का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। सड़कों के साथ साथ 10-15 फुट गहरे गड्ढे में जमीन है। यदि कोई भी व्हीकल गिरता है तो जान माल का खतरा भी संभावित है। सच समाचार की ओर से लगातार सड़कों की दयनीय अवस्था पर खबर दिखाई जा रही है, लेकिन ना तो प्रशासन और ना ही सरकार इस पर अमल कर रही है। जनता सड़कों की हालत पर लगातार अपनी आवाज मीडिया तक भेज रही है। जगह जगह से सरपंचों के माध्यम से, ग्रामीणों के माध्यम से सरकार को चिताया जा रहा है, लेकिन मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से खबर जग जाहिर की जाती है, उस पर कोई असर नहीं होता। जनता का ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि अगली बार उनको सत्ता में नहीं आना है। आप पार्टी के इस तरह के आरोप सीधे तौर पर लगाए जा रहे हैं। आप पार्टी के नेताओं का कहना है कि सरकार इस मुद्दे पर विफल रही है। जनता को जो सहूलियत देनी थी वह नहीं दे पा रही है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अधिकारी जनता का काम नहीं करते। जनता हर तरीके से परेशान है। ये कहना है लाभ सिंह आर्य, महेंद्र सिंह राठी, सुनील बिंदल, बलविंदर वीरक व अन्य कार्यकर्ताओं का। जिस तरह से आप पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमले हो रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर की सरकार को ये देखना होगा कि जनता को कैसे खुश रखें और जनता की समस्याओं का कैसे निवारण करें। जनता को बिजली, पानी, सड़कें, स्कूल, स्वास्थ्य या मूलभूत सुविधाएं देनी पड़ती हैं। इंदिरा खंड की बहुत सारी सड़कें खत्म पड़ी हैं। मनोहर लाल खट्टर का क्षेत्र करनाल में भी बहुत ही सड़कें खत्म अवस्था में पड़ी हैं। हरियाणा की बात करें, सीएम सिटी करनाल के अंदर अगर ये हाल है तो बाकी जिलों की अवस्था पर कहना आसान होगा। ग्रामवासियों ने सरकार से मांग की है कि सड़कों पर सरकार विशेष ध्यान दें। जो अधिकारी कर्मचारी जनता के काम नहीं कर रहे हैं उन पर ध्यान दें, क्योंकि जनता परेशान है। शेरगढ़ टापू की सड़क टूटे हुए 2 वर्ष हो गए हैं। वह सड़क पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। जनता आवाज उठा रही है, लेकिन लोक निर्माण विभाग के कानों तक जू नहीं रेंगती। इस तरह से अलीपुरा सड़क और भी बहुत सारे मार्ग हैं जहां टूटी हुई सड़क पड़ी हुई हैं। इस समय हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश की सीमा पर। मेरी दाहिनी तरफ हरियाणा है और बाएं तरफ उत्तर प्रदेश है। और आपको बता दें कि ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये हाईवे है और ये उत्तर प्रदेश का हाईवे है। अगर हम हरियाणा से, ये जो प्रथम गांव आप देख रहे हैं ये हरियाणा का तेरगढ़ टापू है। अगर हम दूसरी तरफ जाएंगे तो इस साइड में जमुना है और जमुना के बिल्कुल ठीक कंठारे पर हम खड़े हैं। ये कंठारा हम जमुना का दिखा रहे हैं। जमुना का कंठारा हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और इस जमुना के कंठारे पर आप देख सकते हैं कि कभी भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। जो ये सड़क बनाई गई थी ये टूट चुकी है और जब ये सड़क बनती है, चाहे वो हरियाणा की हो या वो उत्तर प्रदेश की हो, उस समय में जो मजबूती के दावे करते हैं, इतनी लेयर पर ये बजरी गिरेगी, इतनी लेयर पर ये गटका गिरेगा, इतनी लेयर पर ये काला माल गिरेगा। हमने इसके ऊपर 4 इंची माल चढ़ा दी है या उसके ऊपर 6 इंची माल चढ़ा दी है। अब सच्चाई आप देखिए, ये सड़क आप देख सकते हैं। और मैं कहूँगा कि एक बार नीचे चले जाओ, आप नीचे जाइए। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि बिल्कुल नीचे से दिखाइए। आप ये देखिए, यहाँ से मैं दिखाऊंगा कि ये परत आप देखिए, ये मुश्किल से 3 इंच की मोटी परत है और ये टुकड़ा जो नीचे गिरा हुआ है ये भी 3 इंच का है। और इसके बाद ये कुछ गटका पड़ा हुआ है और उसका ठीक नीचे ये मिट्टी है जिसको बोलते हैं चिकनी मिट्टी पड़ी है। अब ये सारा एरिया आप देखिए, ये सारा का सारा एरिया आप देख सकते हैं। एक बार सारा कैमरा घुमाए नीचे को, और ये जमुना का एरिया है। जब फ्लड आएगी, ये बारिश का समय होगा। अभी आप देख रहे हैं कि अभी धान की फसल आने वाली है और धान की जो गेहूं वो बिजाई है। ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। अब आप परली साइड का एरिया दिखाएं। मैं आपको परली साइड का एरिया दिखाऊंगा। कितनी मजबूती इसमें बनाने में करी है वो हम आपको दिखाएंगे दृश्य। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो बाउंडर था, ये बाउंडर जो पटा है, कच्ची मिट्टी डाली गई है। और आप देख सकते हैं जब बारिश आई थी
और बारिश के साथ साथ ये सारा का सारा पानी ये पानी द्वारा टूटा गया है, क्योंकि सड़क के किनारे किनारे कोई पानी की व्यवस्था नहीं की गई है। और ये आप देख सकते हैं तरेड़, जिसको घारा भी बोल सकते हैं, तरेड़ भी बोल सकते हैं। जब पानी आता है तो ये वहाँ से सड़क से उतर करके नीचे की तरफ जाता है, और ये नीचे जब आती है, ये ऊपर से जब नीचे आता है तो सारा एरिया ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में। ऊपर से तस्वीरों में देखिए, साइडों में इसको पक्का करा जाना था, साइडों में इसको टेपर करी जानी थी, इसको ईंट लगानी थी यहाँ पे साइडों में इसको, ताकि ये नीचे न गिरे, ये मेड़ गिरे ना। लेकिन कोई भी मजबूती नहीं करी गई है, ना ही इसके साइडों में पत्थर लगाए गए हैं। जहां पर पुल बना हुआ है वहां पर पत्थर लगाए गए हैं, इसके आसे पासे कोई भी पत्थर नहीं लगा हुआ। ये तस्वीरों में देख सकते हैं, ये बिल्कुल कच्ची मिट्टी की मेड़ बनाई गई है, उसके ऊपर ये। और हम जो खड़े हैं, ये मैं आपको सारा जो एरिया मैं बता रहा हूँ, जहां हम लोग खड़े हैं, मैं नीचे आ गया हूँ, इस सड़क से नीचे आ चुका हूँ, और ये एरिया सारा जमुना का है। यहाँ पर जब पानी आता है, जमुना आती है, बरके आती है, तो पूरा का पूरा यहाँ पे जलमग्न हो जाता है। और अब जब जमुना आएगी, ये सारा का सारा इसी के माध्यम से सड़क आर पार हो जाएगी। और अभी इसके ऊपर, हालांकि ये टूटे हुआ 15 दिन हो गए हैं, जबकि PWD लोक निर्माण विभाग के बेलदार को भी एरिया दिया जाता है कि आपने उस एरिया की निगरानी करनी है। उस एरिया के ऊपर JE भी होते हैं, उस एरिया के ऊपर SDO भी होते हैं, और SN XC सभी की जिम्मेवारी बनती है। लेकिन अगर हम छोटे स्तर की बात करें, मॉनिटरिंग की अगर हम बात करें, तो बेलदारों को रिपोर्ट देनी होती है, क्या वो हरियाणा या उत्तर प्रदेश है, नुकसान सबका बराबर है। अब हम मामला आप देखिए कि सड़क टूटने को जा रही है, और इतना बड़ा इसके अंदर दरार जो आ गई है, और कल को कोई हैवी लोड, यानी कि कोई कार है या कोई ट्रक है, हैवी लोडिंग का जब व्हीकल आएगा, वो तुरंत इसके अंदर, उसको कुछ नहीं पता ना, तो यहाँ पे कोई ऐसा पोल गाड़े गए हैं लाल, जिससे कि कोई भी ट्रैफिक बाहर से आती है तो एकदम से उसको देख सके। कोई भी किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, यानी कि कोई ट्रैफिक आए ना आए, सीधा का सीधा वो ट्रैफिक इसके अंदर गिरेगी। इस जो ये खदान हो चुके हैं, जो ये दरार पड़ चुकी है, वो सीधा का सीधा इसके अंदर आएगी, और बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा। और उस बंदे को, जो भी ट्रैफिक उसके अंदर होंगे, ड्राइवर होगा या सवारी होगी, उसको कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि ये कम से कम भी 20 से 25 फुट 25-30 फुट गहराई की है, और 25-30 फुट से जब कोई व्हीकल नीचे गिरेगा, उसको कोई बचा नहीं सकता। गाड़ी का नुकसान होगा, और जो उसके अंदर सवारी होंगी वो भी टूटेंगी। ये हमने आपको दिखा दिया है। बारिश आएगी, इसको और भी एरिया को तोड़ सकती है। और आसपास में यह सिर्फ छोटी सी यहाँ पे एक पत्थर है जो यहाँ पे रखा गया है, इसके अलावा इसके ऊपर कोई भी किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं करी गई है। इस साइड से भी आए, इस साइड से भी देखें, कोई भी नहीं है। हालांकि वहाँ पे भी ये पहले टूट गया था, लेकिन वहाँ से आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे थोड़ा बहुत पत्थर डाला गया है, जिसको थोड़ा बहुत बचाया गया था। यहाँ पे पहले यहाँ पे दरार पड़ा था, और किसानों ने इसके अंदर पत्थर वत्थर डाल करके इसको बचा लिया। फिर इसके ऊपर व्हीकल चलना शुरू हो गए हैं, और दोबारा फिर ये पट गया है। और इसके अंदर कोई भी उधर से स्पीड से कोई व्हीकल आता है या कोई सवारी आएगी, तुरंत इसके अंदर गिरेगी, और बहुत बड़ी जान माल का खतरा होगा। मेरा सभी दर्शकों से अपील है कि इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और ताकि कोई भी उत्तर प्रदेश का है या हरियाणा का है, जो इस सड़क पे चलेगा, वो अपने आप को बचा सकता है, अपने व्हीकल को बचा सकता है। हो सकता है कोई फैमिली हो, फैमिली में बच्चे हों, उनको बचा सकता है। और मेरा सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप इस खबर को इतना शेयर कीजिएगा कि PWD लोक निर्माण विभाग की आँख खुल जाए, और इसको आकर के इसको देख सके। हम लोग हमारा मीडिया का एक माध्यम है, मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ताकि ये खबर जन जन तक पहुंचे, लोक निर्माण विभाग के तक पहुंचे, मंत्री तक पहुंचे। हालांकि जब इसका उद्घाटन किया गया था, उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी CM है केशव प्रकाश मुखर्जी जी, मौर्य जी, माफ कीजिएगा, केशव प्रकाश मौर्य जी ने इसका उद्घाटन किया था। और ये सामने भी 1 करोड़ समथिंग का, 1 करोड़ 14 लाख रुपए का ये गेट बनने जा रहा है। लेकिन गेट जब ये यहाँ पे बन ही रहा है, लोक निर्माण विभाग के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जब यहाँ मॉनिटरिंग करने आते हैं, JE की भी यहाँ ड्यूटी होती है, SDO की भी यहाँ ड्यूटी होती है, तो उनको ये नज़र नहीं आता। ये इतना बड़ा जो खदान यहाँ पे हो चुके हैं, थोड़ा इधर ले लो, उनको ये चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। अब कोई भी ट्रैफिक दूर से आएगी, वो तुरंत इसके अंदर जाएगी, और उससे फैमिली समेत कोई भी हो सकता है। बहुत बड़ा ये दुर्घटना हो सकती है, बहुत बड़ी घटना हो सकती है। फिलहाल इस पे
ये नहीं कह सकते कि इसकी अभी कोई घटना नहीं हुई है, लेकिन घटना घटते समय भी नहीं लगेगा। मेरा सभी दर्शकों से अपील है कि इस खबर को जितना भी आप शेयर हो सके जनहित के लिए इसको शेयर कीजिएगा। अब मैं आपको जमुना का पानी दिखाऊंगा और जमुना के दिखाऊंगा कि किस तरह से ठेकेदार हल्का फुल्का काम करके और आंख में चौनी करके किस तरह से सरकार का पैसा हटते हैं और बाकी का जो काम है वो अधूरा छोड़ देते हैं। तो अब हम आपको दिखाएंगे जमुना के साथ में जो जमुना का पुल है वो आपको तरीका दिखाएंगे। आप देखिए इस पुल से परली साइड में यानी कि जो हरियाणा है वहाँ पे इरिगेशन डिपार्टमेंट ने कोई भी ये जो मेड़ है ये दिखाइए। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार ये मेड़ दिखाएं। ये पत्थर आप देख रहे हैं, ये पत्थर इसलिए लगाए जाते हैं ताकि बारिश के समय में इसका मेड़ का कोई कटाव ना हो, यानी कि जो ये इसकी ये बनाई गई है जमुना, इसका कोई मेड़ का कटाव ना हो। और जहाँ हम खड़े हैं उसके वहाँ पे भी देखिए यहाँ पे दीवार बनाई गई है और उसके साथ में ये पत्थर लगाए गए हैं। हालांकि इसके ऊपर जो एक जाल होता है लोहे का वो नहीं है, लेकिन पत्थर लगाए गए हैं, इससे कटाव बच सकता है। और सामने की तस्वीरों में आप देखिए ये जमुना है। इस जमुना कितना पानी है, हालांकि 2 दिन पहले पानी कम था, अब थोड़ा तेज हुआ है। और उसके बाद जैसे ही बारिश आएगी और जैसे ही धान के फसल आएगी यानी कि अगले 1.5 महीने के अंदर इसके अंदर इतना जल भराव हो जाएगा कि आसपास के जो गांव है, ये खेत हैं जहां पे आप हरा भरा देख रहे हैं, ये सारा जलमग्न होगा। और जो कटाव हमने आपको दिखाया है उस कटाव में भी पानी टक्कर करेगा और उसको भी तोड़ देगा। ये आप देखिए इसके यहाँ दूसरी तरफ ये मेड़ लगाई गई है और जहाँ ये पत्थर लगाने चाहिए थे, जहाँ तक ये लंबा होना चाहिए था वहाँ पे पत्थर नहीं लगाए गए हैं। वो परली साइड में हरियाणा का बॉर्डर हो सकता है, लेकिन जहाँ तक वो बोर्ड लिखा है वो यूपी का बॉर्डर है। लेकिन यूपी वालों ने भी आधा काम किया है और आधा छोड़ दिया है, जिसका खामियाजा ये भुगतने का। जितने भी लोग आएंगे, ट्रैफिक आएंगे, वो सभी सभी टक्कर लगेगी, एक्सीडेंट होगा, जान माल का खतरा होगा। अभी समय रहते हुए लोक निर्माण विभाग की आंखें बंद है। मेरा सभी दर्शकों से अपील है कि जिस तरह से आप काम हमने दिखा दिया, एक तरफ तो ये काम है और दूसरी तरफ अगर हम हरियाणा की तरफ जाते हैं वहाँ कोई पत्थर नहीं लगाए गए हैं, वहाँ कोई डैम को पक्का नहीं किया गया है। हालांकि वो सारा एरिया उत्तर प्रदेश का है, हम हरियाणा को दोषी नहीं ठहरा सकते, लेकिन उस साइड में उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के जो कर्मचारी थे उन्होंने उसको अनदेखा किया और ये लोक निर्माण विभाग के आला अधिकारियों की कमी है। मैं कहूँगा इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। जिस ठेकेदार ने इसको बनाया था, पुल को बनाया है, सड़क को बनाया है, उस ठेकेदार की जांच अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि वो सारी की सारी सड़क टूट चुकी है। पहले भी इतना बड़ा वो दरार पटा था, अब दोबारा फिर वहाँ पे बहुत बड़ा दरार है जहाँ पर अभी एक्सीडेंट होने की संभावना है। मेरा सभी दर्शकों से अपील है कि इस खबर को अधिक से अधिक जरूर शेयर कीजिएगा। बंसीलाल पंचाल, सत्य समाचार, कुलदीप कश्यप के साथ, टापू हरियाणा बॉर्डर, टापू हरियाणा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सत्य समाचार।